नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। दो पक्षों में विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को मारपीट का शिकार होना पड़ा। विवाद करने वाले एक पक्ष में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट तक कर डाली। मौके पर अधिक पुलिस बल पहुंचा और विवाद करने वालों को पकड़ा गया। इंदौर शहर में विवाद करने वालों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं, इसका उदाहरण इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में देखने को मिला। पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में दो पक्षों में विवाद चल रहा है और मामले को शांत कराने के लिए पुलिस जवान मौके पर पहुंचे। विवाद के दौरान एक पक्ष ने पुलिसकर्मियों को भी नहीं छोड़ा और उनसे भी हाथापाई की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसको लेकर डीसीपी पंकज पांडे ने बताया कि वीडियो के आधार पर पुलिसकर्मियों से मारपीट करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना बाणगंगा क्षेत्र में कल चंदे की बात पर मारपीट विवाद की घटना हुई थी, जिसकी खबर थाना बाणगंगा के बीट कर्मियों को लगी, जो वहां पर गए थे और उनको जो विवाद कर रहे पक्ष को पकड़ करके अलग अलग कर किया और थाने ले चलने के लिए कहा। इस बात पर वहां जो आरोपी हैं उनके द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ झूमाझटकी की गई। इस मामले में फिर और फोर्स पहुंचा थाना बाणगंगा से और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया, जिसमें आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर की तिलक नगर पुलिस ने नकली सोना बैंक में गिरवी रखकर लोन लेने वाले 3 आरोपियों को धोखाधड़ी के अपराध में गिरफ्तार किया है। एक्सिस बैंक के द्वारा पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनके बैंक में कुछ सोने के जेवर जैसा हूबहू गिरवी रखकर लोन लिया गया है। जब बैंक को उस गिरवी रखे सोने पर शंका हुई तो उसकी जांच में वह नकली निकला, जब जाकर बैंक द्वारा शिकायत थाने में की गई थी। इसके बाद आरोपियों की जानकारी पुलिस को बैंक द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी बैंक के चेक किए थे। उसके बाद पुलिस को आरोपियों की लोकेशन हाथ लगी और पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ा, जिनसे पूछताछ जारी है। थाना तिलक नगर के अंतर्गत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनकी जो मोडस ऑपरेंडी अपराध करने का तरीका है, वो ये लोग अधिकांश टारगेट करते थे जो फाइनेंशियल बैंक्स हैं या जो गोल्ड के नाम पर से लोन देती हैं। और इस पूरे मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 आरोपी वाराणसी के रहने वाले हैं और राकेश मंडलोई यहाँ स्थानीय व्यक्ति है। इसको 420, 406 और अन्य धाराओं में गिरफ्तार हुआ है। इसमें जो थाना तिलक नगर में जो एक्सिस बैंक है बंगाली चौराहे पर, उसके साथ में ये घटना घटित हुई है। राकेश ने एक किसी दूसरे व्यक्ति की आईडी का उपयोग करते हुए जो एक नकली सोना होता है, जिसमें अंदर जो सोना था वो अंदर चांदी थी और उसके ऊपर एक सोने का लेयर बनाया हुआ था, ताकि उसको जब भी कोई टेस्ट करे तो वो टेस्ट में पकड़ में ना आए। इसको उपयोग करते हुए बैंक जो एक्सिस बैंक है वहां पर मतलब इसको सोने को रख करके लोन लेने का प्रयास किया गया। जब उसकी डिटेल उसकी चेकिंग हुई, जानकारी आई, तो उनको कुछ संदेह हुआ। संदेह के आधार पर जब इसमें यहाँ सूचना दी गई थाने पर और जब इसमें मामले को पूरा जांच पड़ताल में लिया गया तो ये पूरा मामला धोखाधड़ी का पाया गया है। ये जो आरोपी है ये काफी चुस्त और चालाक है और इनके द्वारा जो इंदौर के अलावा जो आसपास के जिले हैं देवास और उज्जैन में भी घटना करना कबूल किया है। साथ में अन्य स्टेट में भी घटना करने की जानकारियां मिली हैं। आगामी चुनाव और त्योहारों की सुरक्षा दृष्टि से पुलिस डीआरपी लाइन में आज पुलिस अधिकारी, जवान और कर्मचारियों की बलवा परेड आयोजित की गई थी, जिसमें सुरक्षा को लेकर सभी पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मियों ने एक रिहर्सल की। इंदौर शहर की पुलिस अमला अब आगामी त्योहार नवरात्र, दशहरा, तो इसी बीच चुनाव के मतदान होने की प्रक्रिया रहेगी, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए शहर के सभी जोन के अधिकारी, जवान लाइन में पहुंचकर बलवा परेड कर रहे हैं। हर जोन के सभी अधिकारी, पुलिसकर्मियों की पुलिस लाइन में यह बलवा परेड की जाएगी। लाइन में पुलिस लाइन में जोन वाइज बलवा ड्रिल का अभ्यास करवाया जा रहा है। बलवा ड्रिल का अभ्यास सभी पुलिस के अधिकारी और आरक्षक स्तर तक के अधिकारी कर्मचारियों के लिए आवश्यक रहता है और साथ ही में चूँकि जितने भी अधिकार हैं वो एसीपी के द्वारा उनका उपयोग किया जाना है, चाहे 144 लगाने का या
भीड़ को तितर बितर करने का, तो उसका भी अभ्यास रहे सहायक पुलिस आयुक्तों को, उस उद्देश्य से यह एक्सरसाइज कराई जा रही है। हाँ, इसमें अभी जोन वाइज यह एक्सरसाइज कराई जा रही है और इसमें उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन रहे और प्रत्येक अधिकारी को अपनी भूमिका जो है वो स्पष्ट रहे। चुनाव में ड्यूटी लगते ही शासकीय विभागों में बीमार कर्मचारियों की संख्या में एकाएक इजाफा हो जाता है। चुनाव में ड्यूटी लगने के बाद इस बार भी बड़ी संख्या में शासकीय कर्मचारी निर्वाचन कार्यालय अपनी ड्यूटी कैंसिल कराने पहुंच रहे हैं। बीमारी को लेकर ड्यूटी कैंसिल करने का आवेदन देने वाले कर्मचारियों को निर्वाचन विभाग द्वारा मेडिकल बोर्ड में भेजा जा रहा है। मेडिकल बोर्ड से इस बात की पुष्टि हो जाने के बाद कि वह कर्मचारी बीमारी के चलते चुनाव ड्यूटी करने की स्थिति में नहीं है, तब ही चुनाव ड्यूटी कैंसिल की जा रही है। मेडिकल बोर्ड के प्रभारी डॉक्टर BL सोढ़ी ने बताया कि इन दिनों चुनाव को देखते हुए प्रतिदिन मेडिकल बोर्ड बैठ रहा है। 18 से 20 कर्मचारी रोज मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित हो रहे हैं। डॉक्टर सोढ़ी ने बताया कि BP शुगर के मरीज कॉमन है, इन्हें चुनाव ड्यूटी से मुक्त नहीं किया जा सकता। डॉक्टर सोढ़ी ने बताया कि बाईपास वाले कर्मचारी भी चुनाव ड्यूटी के लिए अनफिट नहीं रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी उन्हें 5 किलोमीटर घूमने के लिए कहते हैं। इसलिए बाईपास की स्थिति में भी कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त नहीं किया जा सकता। फ्राइडे को कुल 18 इस तरह के मरीज आए थे, मतलब लोग आए थे, कर्मचारी आए थे, और उनके सबके जो है उसी दिन जांच करने के बाद में जो भी रिपोर्ट है वो सीलबंद लिफाफे में करके उन्हीं को दिए गए हैं ताकि वो निर्वाचन कार्यालय में उसको जमा कर लें। तो 15 से 18 फ्राइडे को आए थे और 11 से 29 सैटरडे को आए थे, और कल की रिपोर्ट उसने मेरे को दी नहीं है। और मतलब ये बनिस्बत ये है कि करीबन 18 से 20-22 के लगभग आ रहे हैं। अभी किस तरह की बीमारियाँ? अलग अलग तरह की बीमारी हैं सबके, कॉमन कोई ऐसा बीमारी नहीं है, क्योंकि कॉमन बीमारी जैसे अपन कहते हैं कि जिसको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक है, तो ये सब चीज़ें तो कॉमन, इतनी कॉमन है कि इसमें किसी को भी अनफिट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम खुद भी हमको भी हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हाइपोथायराइडिज्म है, लेकिन अपन ड्यूटी कर रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं होता है कि अपन ट्रीटमेंट लेते रहे तो सब कंट्रोल में रहता है। इस तरह की बीमारियों वालों को ड्यूटी से मुक्ति दी जा रही है, जिसमें ये लगता है कि वो इस तरह की ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, जैसे पैरालिसिस वाले हो गए, या फिर जिसको ज़्यादा समय तक खड़े नहीं रह सकते, या जो बैठ नहीं सकते ज़्यादा समय तक, और मतलब ऐसी कंडीशंस जिसमें वो इतने लंबे समय तक काम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को, जिनका बाईपास हुआ है उन लोगों को बाईपास में भी वो अनफिट नहीं कहलाता है, क्योंकि बाईपास होने के बाद भी वो वैसे भी डॉक्टर उसको एडवाइस करते हैं कि 5 किलोमीटर आप चलिए बाईपास के बाद में, तो वो अनफिट नहीं होता है, उसमें तो फिट रहता है। कुछ कंडीशंस में ये ज़रूर हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि उसको लाइट वर्क दिया जाए, लेकिन अनफिट नहीं होगा वो तो। नेहरू स्टेडियम में मतदान सामग्री वितरण और मतगणना की तैयारियां को लेकर नगर निगम द्वारा की जा रही है। इस बार एक माह पूर्व ही यह सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। निगम आयुक्त श्रीमती हर्षिका सिंह आज तैयारियों का जायजा लेने नेहरू स्टेडियम पहुंची। उन्होंने बताया कि उक्त तैयारियों को 2 दिन में पूरा कर जिला निर्वाचन कार्यालय को हैंडओवर कर दिया जाएगा। ये जो हमारा नेहरू स्टेडियम है, वहाँ पर नगर निगम के माध्यम से जो ओवरऑल बिल्डिंग का रखरखाव है, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। उसके अंतर्गत ही हम लोगों ने इसका पूरा स्टेडियम का जो है वापस से उसे ठीक करवाया है, और हमारे सारे जितने भी EVM के वेयर हाउसेज़ होते हैं वो सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। हमारे मतगणना के जो हॉल्स हैं वो तैयार हो गए हैं। ऑब्जर्वर रूम्स और बाकी तमाम जो इसमें एक मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट में लगते हैं
वो सारी चीज़ तैयार हो गई। मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन और मटेरियल वापसी के समय किसी भी तरह की कठिनाई ना हो, उसके लिए भी हम लोग एक व्यापक व्यवस्था यहाँ पर जमाएंगे। EVM वीवीपैट से संबंधित जो कार्य संपादित किए जाएंगे उसके लिए जिस तरह की व्यवस्था लगती है वो सारे अरेंजमेंट्स हमारे द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। इस बार काउंटर्स ना बनाते हुए इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि जो हमारी पूरी दल है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट उनको बता दिया जाएगा जहाँ पर वो सब बैठ जाएंगे, वहीं पर उनको सारे मटेरियल मिल जाएंगे, उनको अनावश्यक परेशानी नहीं होगी। और देखिए, आदर्श मतदान केंद्र हमें जैसे ही इलेक्शन ऑफिस से नोटिफाई किया जाता है कि कौन कौन से आदर्श मतदान केंद्र या पिंक बूथ बनाए जाएंगे, उसके बाद बेसिकली आदर्श मतदान केंद्र कुछ नहीं, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मुझे तो लगता है कि हम ये करेंगे कि हमारे सारे केंद्र आदर्श मतदान केंद्र हो, जहां पर हर वर्ग, हर तरह के लोग, चाहे वो डिसेबल्ड लोग हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे लैक्टेटिंग मदर्स हैं, हमारे सारे केंद्रों में रहें ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षक न्यूज़।